ये सर एक बार बता दो सर। ओके सो बेसिकली जो क्या बोलते हैं जो ये जो एग्ज़ाम है एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर का, उसका जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, तो जो गूगल जो रिकमेंड करता है कि कौन से मतलब तुम्हें करिकुलम फॉलो करना चाहिए, सो वो बोलता है कि तुम ये बेसिक वाला जो कोटलिन का जो कोर्स है तुम ये कंप्लीट कर लो। सो ये उसी की वेबसाइट है। सो मतलब इसका जो मतलब यूआरएल है वो सिंपल है, अगर तुम याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। बेसिकली वो g.co/android/basics। सो ये इसका यूआरएल है। तो इसमें मतलब कि जो मतलब इंट्रोडक्शन टू कोटलिन से लेके थोड़े से एडवांस कंसेप्ट जो हो गए, रूम डेटाबेसेस क्या होते हैं एंड देन कैसे ऐप का आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उसके बारे में दिया है। और जो अभी हम लोग हैकेथॉन करवाएंगे आफ्टर मतलब 2 और 3 वीक्स, तो उसमें बेसिकली इसमें से जो मिनिमम 6 बैचेस हैं वो जो कंप्लीट करेंगे वही मतलब हैकेथॉन के लिए एलिजिबल होंगे। सो जिन्होंने नहीं किया है वो 6 बैचेस फटाफट कर लो, और जिन्होंने कर लिया दैट्स लाइक वेरी गुड। और अगर मतलब कि तुम्हें ये एग्ज़ाम नहीं देना है लेकिन तभी तुमने अगर कोड लैब्स कंप्लीट कर लिया, सो तुम्हें GDSC IIT की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो टॉप 15 परफॉर्मर्स होंगे मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, उनको क्या बोलते हैं टी-शर्ट मिलेगी GDSC IIT की तरफ से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूआरएल है, मैं आपसे पेश कर देता हूँ। तो इसका कहीं बुकमार्क करके रख लो, तुम्हारे ही काम आएंगी। क्लियर हो गया जिसने पूछा था? यस सर। ओके। सो यार फिर आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं आज। ओके। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली हमने जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन देखे थे वो हमने वन पेजर देखे थे। वन पेजर मतलब एक ही स्क्रीन पे काम किया था, उसी में बटन्स लगाए थे, उसी में टेक्स्ट किए थे। आज अगर हमको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है तो वो कैसे जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और फायरबेस ऑथेंटिकेशन आज हम करने वाले थे, बट जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत लोग ग्राफिका में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप लोग भी ग्राफिका में इन्वॉल्व हो लेकिन क्लास करने आए हो। सो आज ज़्यादा लोड नहीं करेंगे, हम लोग ऐप नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम डाउट्स वगैरह लेंगे, जिसको जाना होगा वो जा भी सकते हैं बाद में। सो ऐप नेविगेशन के बारे में जान लेते हैं। सो आज का ये जो भी था लेसन के बारे में। सो एक्टिविटीज़, कोई मुझे बताना चाहेगा कि एक्टिविटीज़ क्या होती है एंड्रॉयड में? एनीवन? ओके। सो अगर कोई नहीं बता रहा है तो मैं बता देता हूँ। सो जो मतलब हम लोग ने जो एंड्रॉयड में काम किया था, वो हमने एक स्क्रीन पे जो काम किया था, इसको जैसे अगर हम लोग ने मान लो कोई एक ऐप बनाया था, जैसे इस ऐप पे आज हम काम करेंगे थोड़ा। तो मान लो ये है ना, ये पेज, इस पूरे को बोलते हैं कि एक्टिविटी, जिसका यूआई हमने बनाया खुद, लेकिन इसका जो बैकएंड का कोड है वो एक एक्टिविटी है। तो जैसे देख सकते हो ये एक्टिविटी का कोड इसमें लिखा हुआ है। तो बेसिकली अभी बस लेआउट को शो कर रहा है, तो इसी को एक्टिविटी बोलेंगे। किसी को कोई डाउट है एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं? नो सर। एनीवन? ओके। तो वही एक्टिविटीज़ के बारे में जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे जाएंगे वो हम देखेंगे। या तो हम ऐप के अंदर ही जा सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, या फिर हम दूसरा ऐप में भी जा सकते हैं। तो जो मल्टीपल स्क्रीन का कंसेप्ट है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। सो अगर मान लो अब जैसे वही जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तुमने कुछ कार्ट में ऐड किया, तो ऐड करने के लिए अलग एक्टिविटी है, कार्ट का अलग एक्टिविटी है, और जब पेमेंट करोगे उसका एक अलग एक्टिविटी है। सो वो मल्टीपल स्क्रीन्स हो गए उस ऐप में, और वो एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं। फ्रैगमेंट हम आगे देख लेंगे, अभी मैं मान के रखो कि वो स्क्रीन्स होती है मल्टीपल। तो अभी इंटेंट क्या हो गया? इंटेंट बेसिकली हम लोग जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाते हैं, तो उसके लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। तो इंटेंट में मतलब दो चीज़ें होती हैं। वो होती है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और मतलब उसके साथ हमें डेटास क्या भेजने हैं। जैसे आपने अगर फ़ोन यूज़ किया होगा, मतलब सॉरी फ़ोन तो यूज़ किया होगा,
व्हाट्सएप में कभी कोई मैसेज आया या फिर आपको वो नंबर का सर्च करना है, तो आपके या फिर उस नंबर को कॉल करना है, तो आप लोग उस नंबर को टैप करते हो तो आपका ट्रू कॉलर का ऑप्शन आ जाता है, दूसरा ऑप्शन आता है फ़ोन का। तो वो जो एक्शन हुआ कि हमको कॉलर वाले फ़ोन्स को, कॉलर वाले एप्लीकेशन को हमको कॉल करना है, तो वो एक्शन में आ जाएगा, और कौन से नंबर पे कॉल करना है वो उसका डेटा हो जाएगा। इसको ऐसे मान के चलो। तो ये इंटेंट समझ आया, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया वो समझ आया? यस सर। ओके, सो बेसिकली इसी ऐसे करके हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। अब ऐसे हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या हो गया। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट ये हो गया कि हमें कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट, मतलब जैसे कि इंटरनली कोई ऐप के अंदर हमें मूव करना है, या फिर हम थर्ड पार्टी ऐप के अंदर हमें जाना है विदाउट एनी डेटा, तो उसको एक्सप्लिसिट इंटेंट बोलते हैं। तो ये कुछ एक्सप्लिसिट इंटेंट का कुछ कोड है। सो मैं एक दिखा देता हूँ, आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके, सो ये मान लो मेरा एक यूआई पहले ऑलरेडी बना हुआ है। सो मैं एक नया एक्टिविटी बना लेता हूँ, इसमें जाके न्यू, इसमें मेन एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी कर लो, एम्प्टी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी 2 कर लो, या फिर सेकंड एक्टिविटी कर लेते हैं, सेकंड एक्टिविटी। इसका तुम्हें लेआउट वाले बनाना है तो इसको क्लिक कर सकते हो। लॉन्चर एक्टिविटी बनाना है, नहीं बनाना है। सोर्स लैंग्वेज कॉटलिन रहेगा, पैकेज नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहेगा। बस इसको फिनिश कर दो। तो अब ये तुम्हारा सेकंड एक्टिविटी बन चुका है। तो अभी ग्रेडल में इसको सिंक कर रहा है ग्रेडल। तो अभी हम आ जाते हैं एक्टिविटी सेकंड में। सो हमने इधर मेन एक्टिविटी का एक टेक्स्ट व्यू रखा था, इसको कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है। देते हैं सेकंड एक्टिविटी। ओके, सो मेरे को क्या बता सकता है कि मैं स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? मतलब हमने पिछले क्लास में कवर किया था कंसेप्ट, किसी को कोई याद है ये मतलब ये सेकंड एक्टिविटी ऐसे लिखा है, लेकिन मैं इसको ऐसे सेव नहीं करूँगा, ऐसे सेव करूँगा। एक स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल में हम सेव करते हैं। किसी को याद है क्यों करते हैं? उसको रीयूज करने के लिए, हाँ एक, कुछ यस, और असाइन करना। हाँ एकदम करेक्ट। तो उसको रीयूज़ करने के लिए, और अगर हमें कभी लैंग्वेज चेंज करना होगा तो हम डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे और हम स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। सो यस, द रीज़न इज़ करेक्ट। सो हमने अभी सेकंड एक्टिविटी बना ली, ऐसा शो होगा सेकंड एक्टिविटी, और ये हमारा मेन एक्टिविटी हो गया। अभी हम कोड कैसे लिखेंगे? कोड इज सिंपल, हमें वैल इंटेंट करना है। सो बेसिकली मैं अगर इसको वापस कोड करके दिखा दूँ, कुछ नहीं होता है, हम वैल लेंगे, इंटेंट हमारा वेरिएबल मतलब नाम होगा, उसको कुछ भी रख सकते हैं इंटेंट का नाम, या हम सेकंड इंटेंट रख देते हैं अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होगा तो। सेकंड मतलब ये कुछ भी रख सकते हैं। एंड देन इंटेंट, ये एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे जो कॉटलिन हमें प्रोवाइड करता है। दिस हो गया हमारा जो मेन एक्टिविटी है, हम उसको दिखाते हैं कि ये हमारा दिस वाला है, और हम सेकंड एक्टिविटी को कॉल करेंगे, और हमें ये लिखना पड़ता है। तो मतलब ये हमारा वो मान के चलो कि हमारे स्टेप्स हो गए कि अगर हमें इंटेंट डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे। और मान लो अब मेरे इसमें कुछ बटन्स नहीं है एक्टिविटी मेन में, एक बटन है फ्रैगमेंट 2 वाला बटन है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते, नया बटन बना लेते हैं। बटन जिसका माइक अनम्यूट है वो कर लो। अभिषेक, अभिषेक म्यूट कर लो। कूल, सो अभी इसमें लिख लेते हैं सेकंड एक्टिविटी, इसको अगेन
इसको हम सेंटर में प्लेस कर देते हैं इधर। इसको थोड़ा मार्जिन देते हैं 30 dp। अब ये बटन की हम आईडी दे देते हैं। ओके, सो आईडी हम क्यों देते हैं, कोई बताएगा? आईडी देना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर आईडी यूनिक होती है इसलिए उसको। यस, आईडी यूनिक होती है और हम जब कॉटलिन में कोड लिखते हैं तो हम इस आईडी को ही, मतलब ये लेआउट में जो बटन है हम इसको तभी पहचान पाएंगे जब इसकी आईडी रहेगी। इसको बटन को अगेन पेस्ट करते हैं। फर्स्ट बटन एंड इधर मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट एक्टिविटी। निकिता ओके, सो इसका भी मतलब माइक अनम्यूट है, वो म्यूट कर लो। सो हमने इसमें कुछ वो दे दिया, इसको मार्जिन टॉप 30 कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी, ओके। सो हमारा जो लेआउट वाला काम है वो हो चुका है। अभी हमें क्या करना है? तो हमने मेन एक्टिविटी में कोड लिखा था, अभी हम इधर एक बटन को कॉल कर लेते हैं। सो बटन कॉल करने के लिए कैसे करेंगे, तो बता सकते हैं? कोई बोलते जाओ, मैं कोड करते रहूँगा। मतलब फाइंड व्यू बाय आईडी वाला मेथड भी बोल सकते हो। ओके, सो ठीक है, चलो कोई भूल नहीं रहे तो मैं ही बोल देता हूँ। ओके, सो ऐसा होता है कि तुम्हें अगर बटन कॉल करना है, मैं वेल कोई भी बटन का वेरिएबल का नाम ले लो, वेल बटन 1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, इसमें r डॉट आई डी डॉट तुम्हारा जो बटन का वो था आईडी, तो ये सेकंड बटन है, इसको सेकंड इधर बटन लिखना पड़ेगा। सो या ओके, सो ऐसे बटन, अब मैं जब बटन 1 पे क्लिक करूँगा, अगर तुम देख सकते हो कि बटन 1 तभी काम करेगा जब मैं उस पर क्लिक करूँगा, मतलब सेकंड बटन जो हमारे है इस पर क्लिक करने पे काम करेगा। तो मैं मेन एक्टिविटी में जाऊँगा, बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके अंदर में ये हमारा जो पर्टिकुलर कोड है उसको लिख दूंगा। ओके, सो अभी इधर किसी को डाउट है इधर तक? N1 कोई भी डाउट किसी को? नो सर। नो ओके, सो ये हमारा जो एक्टिविटी है सेकंड इंटेंट को स्टार्ट करेगा, इसमें ब्रैक, हाँ, तो हमें जो लाइन है लाइन नंबर 18 का, इसमें स्टार्ट एक्टिविटी लिखना पड़ेगा और सेकंड इंटेंट कर दूंगा मैं, ऐसा होगा। सिमिलरली मैं सेकंड एक्टिविटी में कोड लिखूंगा। सो मैंने जो मेन एक्टिविटी में किया था वो सिमिलरली इधर करना है, तो मेरे को कोई बताओ पहले क्या करना है? पहले मान लो मैं इस पेज में आ गया, तो मेरे को फर्स्ट एक्टिविटी में जाना, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? तो बटन आईडी बनाएंगे, कॉल करेंगे। ओके, बटन को कॉल करेंगे। सो बटन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे? अभी तक क्या लिखूँ मैं? फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी, इसके अंदर बटन डॉट आई डी डॉट, अच्छा आईडी के बाद क्या लिखना है?
तो बटन की आईडी का नेम। ओके, सो इधर बटन की आईडी कौन सी है? द फर्स्ट बटन। ओके, फर्स्ट बटन। ओके, कूल। फर्स्ट बटन से मैंने बटन को डिक्लेयर कर लिया। अब जब बटन को कोई क्लिक करेगा तो उस पर मैं लगा दूंगा सेट ऑन क्लिक लिसनर। सुनना है, करना है। ओके, सो अभी मेरे को मान लो मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया। अब इस बटन का काम क्या है? तो सेकेंड इंटेंट सेकेंड एक्टिविटी पे ले जाना। नहीं, मतलब मैं सेकंड एक्टिविटी में हूँ ऑलरेडी, तो फर्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा। फर्स्ट एक्टिविटी पे ले जाएगा। ओके, सो मेरे को करना है, मेरे को पहले वैल करना पड़ेगा। अभी मैं इंटेंट लिख लेता हूँ। ये तो बस एक नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, इंटेंट। अच्छा, अब बताओ इसका वो बताओ अभी मैं इसमें क्या लिखना है इंटेंट के बाद? ओके, सो बेसिकली मतलब हम इंटेंट जब लिखते हैं तो हमें इंटेंट में हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि मुझे सेकंड एक्टिविटी में जिस एक्टिविटी में मैं हूँ, तो इस एक्टिविटी को मैं दिस करके लिख सकता हूँ कि ये वाली एक्टिविटी को इस वाली एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी ले जाना है मेरे को, जो मेरा मेन फर्स्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी। यस, ओके, मेन एक्टिविटी। यप, मतलब फर्स्ट या मेन जो भी बोलना है। उसके बाद ये बेसिकली ये तो बस एक वो है, जैसे लिखना पड़ेगा हमें। सो बस मैं बता दिया इंटेंट को कि इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया कि ये वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर, इसको ये दो पैरामीटर्स हैं, ये पास करनी होती है। तो उसके बाद हमें लिखना स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन है, उसको वापस कॉल करेंगे, उसमें हम ये इंटेंट को पास कर देंगे। सो अभी हमारा कोड रन करना चाहिए। इसको रन करते हैं, लेट्स। अच्छा, ये बताओ मतलब एरर्स किस किस के आए हैं बहुत सारे, and मतलब कैसे, मतलब खुद से रिजॉल्व किया तो कैसे किया? किसी के मतलब एरर्स किसी ने खुद से सॉल्व किए, मतलब स्टैक ओवरफ्लो से या फिर किसी से? ओके, कोई नहीं। मतलब ऐसा होता है ना एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, हम सब कुछ कभी भी हम मास्टर नहीं कर सकते इस आईडी को। सो कभी भी कोई भी एरर आए ना, जैसे अभी मेरा वो एरर आया तो मेरे को पता चल गया कि वो एरर क्या है। अगर मेरे को फर्स्ट टाइम तुम्हारी तरह होता तो मैं क्या करूँगा, इसको गूगल में जाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा उस एरर को, और फिर मैं स्टैक ओवरफ्लो या फिर दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उनमें उसको उस एरर को डीबग करूँगा। सो ऐसे भी तुम लोग मतलब खुद से भी कर सकते हो, मतलब मैंने तो खुद से किया है। ऐसे पूछ भी सकते हो। आई गेस पिछले वीक में थोड़ा बिजी हो गया था असाइनमेंट सबमिशन वगैरह में, तो उतना एक्टिव नहीं था मैं डिस्कॉर्ड में, नहीं तो अदरवाइज ये वीक में कर दूंगा। बाकी तुम लोग को भी छुट्टी पड़ गई है ना? यस सर। नहीं, Yes. तो अभी मतलब कर सकते हो तुम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट अच्छे से, मॉर्निंग में, इवनिंग में। सो अभी कोई एरर आया नहीं, हमारा इंस्टॉल हो रहा है ऐप हमारा। ओके, सो ब्लैंक स्क्रीन। ओके, सो हमारा ये ऐप लोड हो गया। तो हमने इस बटन पे काम किया था, सो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे देख सकते हो कि सेकंड एक्टिविटी में आ गया। मैं अगेन फर्स्ट एक्टिविटी में क्लिक करूँगा, सो अगेन मेन एक्टिविटी में आ गया। सो अभी तक हमने जो किया, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, मतलब समझ आ गया ना कि कैसे करना है? बहुत ही यस सिंपल सर। है इंटेंट के साथ काम करना। अगर ये ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें हर समय ये याद रखना होता है, मतलब मेरे को हर समय याद नहीं रहता है तो मैं क्या करता हूँ, गूगल कर लेता हूँ इंटेंट इन एंड्रॉयड, तो वो आ जाता है कि ये तो सिंपल है, ये तो अब याद हो गया। लेकिन अगर मैसेज वगैरह भेजना हो तो हर समय याद नहीं रहता है। सो ये था एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में। अभी मान लो तुम्हें कोई एक्सटर्नल ऐप खोलना है, तो एक्सटर्नल ऐप में जैसे हम लोग ने इंटरनली खोलने के लिए हमने दो पैरामीटर्स पास किए थे, एक इंटेंट की आईडी और उसी में दूसरी एक्टिविटी का नाम। अगर तुम्हें कोई और एक्सटर्नल ऐप खोलना है तो तुम्हें मतलब उसकी
आईडी देनी पड़ेगी एंड सिमिलरली उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सेक्शनल ऐप्स के लिए हो गया कंटेंट, मतलब ये तुम खुद से रिसर्च कर सकते हो कैसे कैसे होता है। तो भैया हम आ जाते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट में। इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है? ये मतलब तभी काम होता है जब मतलब कि हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो मैच कर गया, या फिर हमें कुछ ईमेल्स वगैरह में कुछ मैसेज भेजना है तो ये तब काम करता है, मतलब तब इसको हम यूज़ में लाते हैं। सो जो पहला एग्जांपल तुम देख सकते हो इम्प्लिसिट इंटेंट का, कि इसमें हम दे रहे हैं, इंटेंट में दे रहे हैं कि हमें सेंड करना है, एक्शन हमने इधर लिख दिया कि हमें ये सेंड करना है। इंटेंट में हमने टाइप दे दिया कि हम क्या भेजना चाहते हैं, टेक्स्ट भेजना चाहते हैं। तो ये जो पुट एक्स्ट्रा होता है ना, ये बेसिकली एक मैसेज होता है। जब भी कोई तुम एप्लीकेशन खोलते हो या फिर कुछ काम करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ वो रहती है, इंटेंट का मैसेज रहता है। जैसे अगर तुम देखोगे ये मैनिफेस्ट फाइल मैंने खोल रखी है, तो ये इंटेंट फिल्टर है। तो बेसिकली ये ऐप को बताता है कि जब तुम खुलोगे तो पहला जो एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी खुलना चाहिए। अगर मैं इसको इधर लगा दूंगा तो फिर सेकंड एक्टिविटी खुलेगा। तो मतलब बेसिकली इंटेंट के बहुत सारे काम होते हैं। तो उनमें से ये वाला जो है कि मैसेज पास करना, मैसेज रिसीव करना, ये भी उसी के अंदर आ जाएगा। इन्होंने जस्ट दिया इधर कि एक्स्ट्रा ईमेल मतलब एक पैरामीटर हो गया, और ईमेल एड्रेस हो गया हमारा, जैसे मान लो मतलब इस मतलब GDS का कुछ ईमेल एड्रेस है तो तुम उसको इधर पुट कर दो स्ट्रिंग में या कैसे भी, और उसके साथ अगर कुछ में मैसेज भेजना है तो तुम कर सकते हो। तो ये वाला तुम खुद करो, बेटर रहेगा। और अगर कोई एरर आए तो बताना, वी विल रिजॉल्व इट। ओके, सो अभी तक हमने जो किया वो एक्टिविटीज़ के ऊपर किया। सो अगर तुम देखोगे कि हमको कितना इसमें करना पड़ा, कि हमने एक एक्टिविटी बनाई, हमने दूसरी सेकंड एक्टिविटी बनाई, एंड सोचो अगर हमारे पास बड़ा ऐप हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा काम करना, कि मतलब मेरे को हर एक्टिविटी में जाना पड़ेगा और मेरे को ये भी नहीं पता कि मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी कैसे जा रही है। मतलब मेरे को कोड पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाता है ना, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। सो मतलब फ्रैगमेंट्स का ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि तुम एक ही एक्टिविटी में, तो ये मेन एक्टिविटी है, इसी के अंदर तुम स्क्रीन चेंज कर सकते हो। जैसे अभी तो इधर फ्रैगमेंट 1 लेआउट है, इधर तुम फ्रैगमेंट 2 लेआउट भी ला सकते हो। सो ये बेसिकली एक फीचर है जो एंड्रॉयड देता है कि हमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ नहीं बनानी, एक एक्टिविटी के अंदर ही हम मल्टीपल मतलब फ्रैगमेंट्स ला सकते हैं। तो जैसे तुम अगर इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर कोई भी ऐप चलाते हो, वो उसमें बेसिकली फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल होता है, मतलब एक्टिविटीज़ का नहीं होता उतना यूज़, क्योंकि एक्टिविटीज़ क्या होगी, कॉस्टली हो गई हैं थोड़ी। सो समझ आ गया हम फ्रैगमेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट अभी तक? तो इससे ऐप के साइज पे फर्क पड़ेगा क्या? ऐप के साइज़ पे हाँ, मतलब कि हमें वो डिफरेंस समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं, ऐप को बता रहे होते हैं कि ये अलग पेज है, ये सेकंड पेज है। जैसे मैनिफेस्ट फाइल देख रहे हो ना, जितने हम एक्टिविटीज़ लगेंगे उतने एक्टिविटीज़ की लिस्ट इधर ऐड होती जाएगी। तो कंपाइल टाइम, कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो साइज़ है उसमें आई गेस लिटिल थोड़ा सा ही फ़र्क पता चलेगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का ना? हम आगे चले फ्रैगमेंट्स के बारे में पढ़े थोड़ा। हाँ या ना तो बोल दो कोई। यस सर। ओके, सो जो फ्रैगमेंट्स हो गए, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी के अंदर हम मतलब डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ला सकते हैं। सो ये एक उसका डायग्राम है कि मतलब अगर टैबलेट का लेआउट होगा तो हमें ऐसे शो होगा, मोबाइल का लेआउट होगा तो हमें ऐसे शो होगा। सो वही बता रहा है कि इसमें जैसे लिखा है एक्टिविटी ए कंटेन्स फ्रैगमेंट ए एंड फ्रैगमेंट बी, और ये मोबाइल में अगर होगा तो एक्टिविटी ए कंटेन्स फ्रैगमेंट ए, एक्टिविटी बी कंटेन्स फ्रैगमेंट बी। तो हम अलग अलग फ्रैगमेंट भी लगा सकते हैं, टैबलेट में हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो फ्रैगमेंट्स का एक बेनिफिट मान सकते हो। तो बेसिकली ये है कि यूआई को इजी बनाने के लिए ये मतलब इसका फ्रैगमेंट्स का वो इनोवेशन किया गया। ओके, सो ये थोड़े नोट्स हैं कि ये डिप्रिशिएटेड मेथड है, ये वाला डिप्रिशिएटेड मेथड है, मतलब कि
अभी सपोर्ट नहीं करता है गूगल इसको, गूगल बोलता है कि तुम ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करो। सो भाई हम जो करेंगे ना काम, उसमें सब हम कुछ कोड नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल एंड्रॉयड का लेआउट एडिटर यूज़ करेंगे। सो हम फ्रैगमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नेविगेशन कैसे होता है हमारे ऐप के बीच में, ऐप के अंदर। जैसे अगर तुम इंस्टाग्राम ऐप चलाते होगे तो फीड के लिए अलग टैब खुलता है, मेन मतलब जो तुम्हारा मेन वो होता है उसका अलग होता है, डीएम का अलग होता है। तो वो नेविगेशन कैसे काम करता है, तो उसके लिए बेसिकली नेविगेशन कंपोनेंट एंड्रॉयड में लाया गया है। तो इसको मान के चलो कि हर एक्टिविटी पे एक ग्राफ होगा और उसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट के डेस्टिनेशन होंगे। सो जो नेविगेशन कंपोनेंट है वो तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है, नेविगेशन ग्राफ, नेविगेशन होस्ट, नेविगेशन कंट्रोलर। सो अभी हम देख लेते हैं कि क्या है। नेविगेशन ग्राफ जो होता है वो बेसिकली दिखाता है कि हमें इस फ्रैगमेंट से हम दूसरे फ्रैगमेंट में कैसे जाएं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बहुत सारे ऐप्स हो गए तो अभी मेन एक्टिविटी से हम सेकेंड एक्टिविटी चले गए, क्योंकि हमने कोड पता था, हमने कोड किया था। लेकिन मान लो तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तुम्हें नहीं पता कि इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे जाना है, या फिर इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी का लिंक कहाँ पे, कोड कहाँ पे लिखा है। तो इसके लिए हम नेविगेशन ग्राफ यूज़ करते हैं। नेविगेशन ग्राफ में हम विजुअली दिखाते हैं कि ये ए से बी जाएगा, बी से डी जाएगा, डी से सी, या फिर बी से सी, ऐसे करके जाएगा। तो हमें विजुअली दिखाते हैं नेविगेशन ग्राफ में। सो ये फ्रैगमेंट्स का एक नेविगेशन कंपोनेंट का एक पार्ट है। और जो नेवोस्ट है, नेवोस्ट बेसिकली ये होता है कि मान लो एक टाइम पे एक ही फ्रैगमेंट दिखा सकते हैं ना। सो उसका मान के चलो नेव जो होस्ट फ्रैगमेंट होगा, मतलब कि जो मेन फ्रैगमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसी को शो करेगा, तो उसको हम नैव होस्ट बोलते हैं। इसको ये एक कंटेनर होता है जो फ्रैगमेंट को होल्ड करके रखता है। ओके, सो जो तीसरा है वो है नैव कंट्रोलर। नैव कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर हम कोड लिखते हैं कि कौन से फ्रैगमेंट के बाद कौन सा फ्रैगमेंट आएगा। हमने नैव ग्राफ में देखा था कि कैसे किसमें से किसमें जाएगा, लेकिन नैव कंट्रोलर डिसाइड करता है कि कहाँ से कहाँ जाएगा। ये मतलब कंट्रोल करता है जितने भी नेविगेशन है। अगर मेरे को डीएम जाना है तो सी खोल देगा, अगर मेरे को न्यूज़ फीड देखनी है तो ए खोल देगा, ऐसे मान के चलो कंट्रोलर। सो अभी तक किसी को कोई डाउट है, मतलब जो भी थ्योरी था? नो सर। ओके, सो हम थोड़ा अभी देख लेते हैं कि एंड्रॉयड में हम कैसे वर्क करेंगे नेविगेशन के साथ। सेकेंड एक्टिविटी इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सो अभी हम आ जाते हैं। तो अगर मान लो तुम्हें कोई भी नेविगेशन ऐड करना तो कैसे करें। सो बेसिकली हम लोग को एंड्रॉयड, हमने जैसे वैल्यूज़ लिखी थी, इसके स्ट्रिंग्स होते हैं, कलर्स होते हैं, इसका कोड लिखते हैं। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो इतना सही बनाया गया है कि हम विजुअली भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब आप पहली बार ये वाला पैलेट खोलोगे, रिसोर्स मैनेजर, जस्ट प्रोजेक्ट के नीचे होता है रिसोर्स मैनेजर, इसमें क्लिक करना होता है। तो इसमें ड्राइबल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उन कलर के आईडीज़ एंड वो दिया रहता है। तुम्हें अगर कभी कोई कलर ऐड करना है तो तुम बहुत इजीली जैसे कर सकते हो, कोई भी कलर चूज़ करो और उसको तुम आईडी दे सकते हो। और उसको मैं अपना अपना खुद का नाम दे सकता हूँ, जैसे मान लो थीम कलर, कोई कंपनी में काम करे उसका थीम कलर है कुछ, तो ये थीम कलर ऐसे डिसाइड हो गया। और जितने भी तुमने लेआउट्स बनाए ना, वो सारे लेआउट्स एक ही जगह लिस्ट हो जाएंगे, तो तुम विजुअली उसको देख सकते हो कि कैसा लेआउट है। मतलब थंबनेल टाइप, यूट्यूब में जैसे होता है ना थंबनेल, तो वैसे ही तुम्हारा एक थंबनेल टाइप इधर शो हो जाएगा। एक मैप होता है बेसिकली तुम्हारा, जो अभी जो तुम लोगोस देख रहे होगे हमारे ऐप के, वो ऐसे होंगे। तो अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में तुमने कभी चेंज किया होगा लोगो वगैरह, तो उसमें हम वो हमें शो होंगी। अभी जैसे मैंने स्ट्रिंग्स स्टोर किए थे, सेकंड एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी। सो ये जो भी हमने स्टोर किया है ना स्ट्रिंग्स, तो वो स्ट्रिंग्स की सारी वैल्यूज इधर दिख जाएंगी हमें। और उसके अंदर क्या लिखा है, जैसे मान लो ऐप नेम है, उसके अंदर फ्रैगमेंट नेविगेशन है, फर्स्ट एक्टिविटी ये। सो ये बहुत ईजिली तुम्हें शो करता है। तो वैसे ही एक फीचर होता है नेविगेशन। तो इसमें जो तुम्हें बोल रहा था ना नेविगेशन ग्राफ, तो जो हमारे जो नेविगेशन ग्राफ है वो इधर शो होंगे। अगर तुम फर्स्ट टाइम आओगे तो तुम्हें माई ऐप बने नहीं दिखेगा, तो तुम्हें इधर जाना है प्लस में, नेविगेशन रिसोर्स फाइल में, इधर तुम्हें माई ऐप करना है, कर दोगे, ओके कर दोगे, तुम्हारा ऐसा सेम टू सेम बन के आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, पता है तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो में चीज़ें लोड होने में टाइम लगती है। उसके बाद जब बन के आ जाएगा ना, तो तुम्हारा कोड कोड वगैरह कुछ नहीं होगा।
ये कोड्स कुछ नहीं होंगे, तुम्हारे पूरा ब्लैंक होगा। अगर मान लो तुम्हारा ब्लैंक है तो तुम कैसे करोगे? तुम इधर जाओगे, क्रिएट न्यू डेस्टिनेशन में जाओगे, इधर से तुम यूज करोगे तुम्हें कैसा फ्रैगमेंट चाहिए, लॉगिन फ्रैगमेंट चाहिए, सेटिंग फ्रैगमेंट चाहिए, या फिर कुछ मान लो। तो मैं ये लॉगिन फ्रैगमेंट मान के चलता हूँ, मेरे को ये चाहिए फिलहाल। तो मैं नेक्स्ट करूँगा, ये मेरे लिए फ्रैगमेंट बना देगा इसे सिमिलरली। तो लॉगिन फ्रैगमेंट, सो ये बेसिकली मान लो तुम ऐसे फ्रैगमेंट्स बना लोगे। और अगर तुम्हें फ्रैगमेंट लिंक करना है ना, जैसे मैंने बताया था कि लॉगिन के बाद कहाँ जाना चाहिए, लॉगिन के बाद इधर जाना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिंक कर दूंगा। लेकिन अभी तक कोड में अभी तक इसको जो एंड्रॉयड है कोड ऐप को पता नहीं कि हम मुझे इधर से इधर जाना है, लेकिन एज अ डेवलपर मुझे पता है कि मुझे इधर से इधर जाने वाला कोड लिखना है। सो ये सारा विजुअली हो जाता है और अपने आप कोड जो है ना ऑटोमेटिक आ जाता है। तो लॉगिन फ्रैगमेंट का अगर मैं कोड देखूँ, सो वो अपने आप बन के आ जाएगा। तो अभी लोड होने में टाइम लग रहा है, उसको बाद में देखते हैं। तो वैसे ही अगर तुम देखोगे प्रोजेक्ट में जाओगे, तो तुम्हारा जो लॉगिन का भी मैंने फ्रैगमेंट लगाया था ना, तो इसके अलग अलग वो बन गए कोड्स। सो इस पर हम अभी वर्क नहीं करेंगे, मान के चलो ऐसे बन जाता है। एम्प्टी एक्टिविटी भी करते तो बन जाता है। तो तुम्हारा ये जो फ्रैगमेंट वन है, तो मैंने ये जो इधर नेविगेशन उसमें देखोगे ग्राफ में, मैंने ये फ्रैगमेंट वन बनाया था। तो उसके लिए मेरे लिए क्लास बन के आ जाती है, फ्रैगमेंट वाली क्लास। इसमें बेसिकली हम कोड ऐसे लिखते हैं, कोड को बाद में समझेंगे। अभी ये हो गया मेरा नैव ग्राफ। और उसके बाद सेकंड क्या था हमारा, नैव ग्राफ के बाद हमने क्या देखा था, किसी को याद है? सर नैव ग्राफ के बाद क्या? कंट्रोलर नैप कंट्रोलर। ओके, नैव कंट्रोलर था, उसके पहले आई गेस नैव होस्ट था, यस नेविगेशन सर। ग्राफ, नैव होस्ट। तो अभी हम नैव होस्ट, तो नैव होस्ट बेसिकली पता कैसे चलेगा? अब मेरी ये मेन एक्टिविटी है, एक्टिविटी मेन है, इसको पता चल कैसे चला कि ये फ्रैगमेंट वन लेआउट को मतलब लाना है। तो इसके लिए क्या होता है, ये भी बेसिकली हम कोड नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट उठा कर पेस्ट कर देंगे। सो तुम पैलेट में जाओगे ना, तो पहले तुम्हारे पास ये ऑप्शन आते हैं। तो तुम्हें इधर कंटेनर में जाना है, और इधर तुम्हारा नैव होस्ट फ्रैगमेंट है, इसको उठाना है और इसको ऐसे इधर डाल देना। वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली डाल देगा। जैसे मैं अगर सेकंड एक्टिविटी में करूँ, ओके, सो मेरा सेकंड एक्टिविटी मेरे को अगर करना है लेआउट, सो मेरे को अगर कंटेनर डालना है, तो मैं नैव होस्ट फ्रैगमेंट में डाल दूंगा और सेट करूंगा मेरे को कौन सा है। अब मैंने नैव होस्ट तो डाल दिया, लेकिन नैव होस्ट को बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा नेविगेशन ग्राफ यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं अपना माई नैव वाला नेविगेशन ग्राफ यूज़ करूँगा, उसको इधर पेस्ट कर दूंगा। तो अभी देख रहे हो कि साइज़ ठीक नहीं है, क्योंकि हमने साइज़ पे काम किया नहीं है। तो ये वाला समझ आ गया नैव होस्ट कैसे डालना है? यस सर। ओके, सो इसको कंस्टेंट दे देते हैं, स्टार्ट। ओके, सो इसको थोड़ा हम लोग ये देते हैं ताकि ये फर्स्ट एक्टिविटी के नीचे रहे। हमारा जो स्टार्ट टॉप टू टॉप हो गए वो बटन के नीचे है, फर्स्ट बटन के नीचे। ओके, ओके, ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम फिक्स साइज दे देते हैं 300 TP का। ओके, सो मतलब जैसे मैं बता रहा था कि मैंने पहले नेविगेशन ग्राफ बनाया, मैंने तो फ्रैगमेंट्स बना दिए, मेरे को जो जो फ्रैगमेंट्स चाहिए उनको मैंने विजुअली लिंक कर दिया। अभी जैसे ये जो मैंने एक्शन लिखा है ना, ये एक्शन का एक आईडी बन जाता है। तो जैसे देख सकते हो फ्रैगमेंट वन है, फ्रैगमेंट वन, उसका जो एक्शन है वो आईडी मैंने ये दे दी, एक्शन आईडी मैंने ये दे दी, एक्शन फ्रैगमेंट वन टू फ्रैगमेंट टू, और जो डेस्टिनेशन है वो मैंने फ्रैगमेंट टू कर दिया। तो जब तुम लिंक करते हो ना ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे मैंने ये वाला किया था,
तो आईडी भी ऑटोमेटिक बनती है, डेस्टिनेशन भी ऑटोमेटिक बनती है। इधर से मेरे को फ्रैगमेंट 1 में जाना है। सो मेरा नेविगेशन ग्राफ हो गया फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क मेरा हो गया नेविगेशन होस्ट। अभी थर्ड क्या बचता है? थर्ड क्या बचता है अभी? सर कंट्रोलर। तो अभी नैव कंट्रोलर बचता है। तभी हम नैव कंट्रोलर पे आ जाते हैं। तो जब भी कभी भी तुम कोड लिखते हो ना फ्रैगमेंट का, तो तुम्हें ऑन क्रिएट व्यू तो पता ही होगा। ऑन क्रिएट व्यू तब होता है जब उस व्यू को कॉल करते हैं और जब वो व्यू बनता है तो हमें ये काम करना है। तो हम पहले एक फाइल व्यू लेते हैं, इसके अंदर हम इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करेंगे फ्रैगमेंट 1। फ्रैगमेंट 1 हो गया हमारा। फ्रैगमेंट 1 जैसे अगर ये XML है, इस क्लास को कैसे पता चलेगा कि हमें फ्रैगमेंट 1 लेआउट को कॉल करना है? तो हम पहले पैरामीटर देते हैं r.layout, उसके बाद फ्रैगमेंट 1। उसके बाद हम कोड लिखते हैं कंटेनर, ये मैं समझा दूंगा क्या है, और फिर फॉल्स। ये 3 पैरामीटर तुम्हें याद रखना है। जब भी तुम फ्रैगमेंट का कोड लिखोगे और तुम्हें अगर उस फ्रैगमेंट इस XML को अगर तुम्हें इनिशियलाइज करना है इस कॉटलिन कोड के साथ, तो पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा इन्फ्लेट। सो मैं बता देता हूँ इन्फ्लेट कैसे काम करता है। इन्फ्लेट फंक्शन बोलता है मुझे 3 पैरामीटर चाहिए। तुम एक पैरामीटर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 पैरामीटर देना बेटर है। पहला पैरामीटर है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब हमारा जो फ्रैगमेंट 1 XML का वो हो गया, उसका कोड। उसके बाद हम देते हैं पेरेंट। पेरेंट हो गया हम कंटेनर। अभी जैसे वो मैंने नैव होस्ट किया था ना, तो वो मेरा नैव होस्ट हो गया कंटेनर। तो उस कंटेनर के अंदर मेरे को उसको फिट करना है, तो इसको ऐसे मान के चलो। और एक होता है मतलब कि जैसे होता है कि मुझे इसको अभी मतलब फ्रैगमेंट जब बनेगा उसी वक्त मेरे को उसको अटैच करना है या नहीं करना है। तो जैसे कि अगर तुम देखोगे माई नैव में ये तो होम बना हुआ है ना, तो ये ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है एक second, ये वाला जो है इसके ऊपर होम नहीं बना हुआ है। अगर मेरे को इसको स्टार्ट डेस्टिनेशन करना है तो मैं इसको ऐसे सेट स्टार्ट डेस्टिनेशन कर सकता हूँ। और अगर तुम देखोगे मेन एक्टिविटी में तुम्हारा ये स्टार्ट एक्टिविटी कुछ अलग हो गया, तो इसने उसी के ऊपर अटैच कर दिया। लेकिन हम कोड में लिखते हैं फॉल्स, ताकि उसके ऊपर अटैच ना हो, हमारा कुछ फंक्शन काम करे उसके बाद ही काम हो। इसको मैं कर देता हूँ होम अगेन। तो अभी हम आ जाते हैं वापस इसमें। तो ये वाला पार्ट आई गेस ज़्यादा समझने का नहीं है, इसको एक टाइप से तुम रट लो। लेकिन बेसिकली ये होता है कि हम पहले चाइल्ड लिखते हैं, फिर पेरेंट लिखते हैं, फिर इधर फॉल्स या ट्रू, मतलब फॉल्स जनरली लिखते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक जो हमने किया? बता दो वैसे, मतलब किसी को कोई डाउट है तो। सर इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? ओके, सो बेसिकली अगर तुम मेन एक्टिविटी में जाओगे तो मेन एक्टिविटी में बताते हो ना कि तुम इस लेआउट को कॉल करो, एक्टिविटी मेन डॉट XML को कॉल करना है। मैं उसको बता रहा हूँ ना मेन एक्टिविटी को, तो मैं फ्रैगमेंट में भी बता रहा हूँ कि तुम फ्रैगमेंट 1 XML को कॉल करो। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन से UI को बुलाना है? ये तो मेरा बैकएंड हो गया ना, फ्रंट एंड तो मेरा ये हो गया ना। यस अभी सर। समझ आ गया? यस सर। तो ये बस एक बताने का तरीका है फ्रैगमेंट के अंदर। ओके, तो फ्रैगमेंट 1 है। फ्रैगमेंट 1 का कोड आई गेस सबको समझ आ गया होगा। इसमें एक लिखा हुआ है फ्रैगमेंट 1 लेआउट, इसमें लिखा हुआ है फ्रैगमेंट का बटन। तो मेरे को अभी जाना है फ्रैगमेंट 2 में, और तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या क्लिक करना है इसमें? मतलब फ्रैगमेंट 2 में जाना है तो मेरे को इसमें बटन क्लिक करेंगे ना? यस सर। ओके, सो वही किया है मैंने। सेकंड जो 22nd लाइन तुम देख रहे हो, उसमें मैंने बटन को कॉल किया है। तुम्हें तो पता चल गया होगा। एक और चीज़ है, तो मेन एक्टिविटी में तुम डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी करते हो, लेकिन फ्रैगमेंट में तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें जब ये बनाया ना, इनिशियलाइज किया, तुम्हें इसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तुम्हें लिखना पड़ेगा व्यू डॉट फाइंड। तो मान लो मेरे को कोई टेक्स्ट को कॉल करना है, तो टेक्स्ट वेल टेक्स्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो मतलब मैं फाइंड व्यू बाय आईडी या फिर कोई भी मेरे को फंक्शन करना है तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। इधर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ।
और मैंने इधर टेक्स्ट फील्ड किया था, इसमें फ्रैगमेंट वन लेआउट में था मेरा, इसका आईडी नहीं दिया मैंने, तो आईडी देते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फ्रैगमेंट वन टेक्स्ट। r.id. fragment one text। ओके सो ऐसे हम टेक्स्ट को कॉल कर देंगे। सो ये वाला समझ आ गया ना? अगर मेरे को कुछ भी कॉल करना है, मैं डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं लिखूंगा, मैं व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी लिखूंगा, तभी Yes, मेरे sir. फंक्शंस काम करेंगे। अभी मान लो अभी मैंने वो वाला काम बटन क्लिक कर दिया, फ्रैगमेंट टू बटन को मैंने क्लिक कर दिया, तो पहला हमने किया नेविगेशन ग्राफ, फिर हमने किया नेविगेशन होस्ट, मतलब कहाँ पे हमें स्टोर करना है फ्रैगमेंट को। अभी हमारा जो थर्ड था वो था नेविगेशन कंट्रोलर। सो इसका जो कोड है ये एज इट इज़ तुम्हें लिखना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं ऐसे नेविगेशन लिखूंगा, तुम्हें कुछ तुम लिखते जाओ, नैव कंट्रोलर लिखूंगा, नैव कंट्रोलर के अंदर मैं कौन से नैव वो उसको कर रहा हूँ, तो मैं ये वाले व्यू को कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मैं व्यू लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा नेविगेट। आपने पता, अब इसको बताना पड़ेगा ना कि नेविगेट किसको करना है। तो अगर तुमने नोटिस किया होगा मैंने एक्सएमएल में मैंने जब कोड लिखा था, तो जब मैंने ये वाला कोड किया था ना, तो इसका वो आ गया था, आईडी बन गया था, मतलब आईडी बन गया था, तुम उसको एडिट भी कर सकते हो। तो मैंने इस वाले आईडी को कॉल किया इधर, तो अगर तुम गौर से देखोगे एक्शन फ्रैगमेंट 1 to 2। सो मैं बस कुछ नहीं करूँगा, r.id. एक्शन लिख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा। सो सिमिलरली एक्शन फ्रैगमेंट 2 to एक्शन फ्रैगमेंट 1। सो ये वाला समझ आया? किसी को इसमें कुछ डाउट है? एनीवन? No, sir. ओके सो अभी मेरा क्या हो गया, फर्स्ट मेरा टास्क था नेविगेशन नेविगेशन ग्राफ। ओके मेरे को कोई बता दो थर्ड तीन जो स्टेप है नेविगेशन कंपोनेंट में, वो क्या क्या है? सर चाइल्ड तो पेरेंट। ओके चाइल्ड पेरेंट, ओके नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं नेविगेशन कंपोनेंट में जो है ना, जो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, पहला जो स्टेप करते हैं हम लोग? The nav हाँ graph, हाँ, तो पहला स्टेप होता है नैव ग्राफ बनाना, फिर सेकंड स्टेप the nav host, ओके नहीं सो होस्ट नैव, राइट, नैव होस्ट बनाना, और थर्ड स्टेप the nav controller. कंट्रोलर। ये, तो नैव कंट्रोलर। सो हम इधर नैव कंट्रोलर के थ्रू काम कर रहे हैं। सो अगर हम सेकंड एक्टिविटी में जाएं, हमने इधर कोड लिखा नहीं है, एक्टिविटी सेकंड में जाएंगे तो आई गेस ये कोड हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक दोनों कोड काम करेंगे। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके सो इधर एक एरर आया है। ओके सो बेसिकली हमारे आईडी में ये कुछ स्पेस आ गया, जिसकी वजह से ये एरर आया, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। मतलब कोई बता सकता है ये एरर क्यों आया था, मतलब आईडी में स्पेस आ जाता है तो क्या इशू हो जाता है? एनीवन? सो बेसिकली जो आईडीज़ होती है ना, वो और कुछ नहीं, आइडेंटिफायर मान के चलो। तो मान लो अगर तुमने
अभी तक बेसिक कोडिंग करी होगी पाइथन में या फिर कॉटलिन में Yes, कुछ sir. भी कर, तो उसमें हम लोग जो नेम देते हैं ना उसमें कोई स्पेस नहीं होता है, तो बेसिकली वही रीजन था एरर का। सो आई गेस ऐप इंस्टॉल हो गया। तो अगर हम अभी फ्रैगमेंट 2 वाला कोड करेंगे तो फ्रैगमेंट 2 लेआउट बन गया। फिर से फ्रैगमेंट 2 में मतलब फ्रैगमेंट 1 में क्लिक करेंगे तो फ्रेम फ्रैगमेंट 1 लेआउट खुल जाएगा। अगर हम सेकंड एक्टिविटी में जाएं तो इसमें जैसे देख सकते हो थोड़ा नीचे आ गया, इसमें फ्रैगमेंट 2 में क्लिक किया, फ्रैगमेंट 1 तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो फ्रैगमेंट का कोड तुमने एक बार लिखा उसको तुम डिफरेंट एक्टिविटी में भी यूज़ कर पा रहे हो। बस तुमने क्या किया, तुमने इधर बस एक नैवोस्ट लगा दिया और नेविगेशन ग्राफ को बोल दिया इससे लिंक हो जाओ, बाकी जो भी नैव कंट्रोलर का कोड था वो तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था। सो इससे क्या ना रीयूजेबिलिटी, तुम्हारे जो कोड लिखने का तरीका और तुम्हारा टाइम बहुत सेव होता है। तो अभी जो नेक्स्ट हम चीज़ बताने वाले थे आज का जो मतलब मेन हम रखने वाले थे टॉपिक, लेकिन आप लोग का ग्राफिक था तो हमने स्किप करना पड़ा टाइम बचाने वाला कि फायरबेस यूज़ करने वाले थे। तो मैं थोड़ा सा जस्ट दे देता हूँ फायरबेस क्या है, थोड़ा बहुत जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देख लेंगे। तो इस पहले देख लेते हैं जो भी है नैप कंट्रोलर ऑथेंटिकेशन। सो फायरबेस क्या है कि मान लो तुम अगर ग्राफिका में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर नॉर्मली कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम्हारे बैकएंड होते हैं, सर्वर्स होते हैं, तुम्हें लॉगिन करवाना होता है, तुम्हें कुछ डेटा स्टोर करना होता है। सो उसके लिए वेब डेवलपमेंट में क्या बोलते हैं कि तुम फुल स्टैक बनो। फुल स्टैक में क्या होता है फ्रंट एंड बैक एंड। बैक एंड में क्या होता है तुम्हें सर्वर बनाना पड़ता है या फिर तुम्हें लॉजिक लिखना पड़ता है। तो जो सर्वर बनाने वाला काम है ना, तो वो बैक एंड का काम हो जाता है। फिर उसमें तुम्हें डेट क्लाउड का अलग बनाना पड़ता है, स्टोर करने के लिए अलग, फिर ऑथेंटिकेशन अलग। तो इसमें क्या कि बहुत टाइम लग जाता है। मान लो तुम्हारे पास कोई आइडिया है ऐप बनाने का और तुम्हें उसमें यूजर्स चाहिए 100 150 हज़ार, और तुम्हारे पास जो ऐप बनाने का टाइम है वो 3 महीना 2 महीना जैसे है। तो मतलब जो रिकमेंडेड तरीका है फास्ट ऐप बनाने का, वो तुम ऐप बना लो, जो लॉजिक लिखना है कोड वोड कर लो, फ्रैगमेंट बना लो। उसके बाद अगर तुम्हें सर्वर कनेक्ट करना है ना, तो तुम ये वाला पार्ट तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना बना बनाया हमें फायरबेस देता है। तो मान लो तुम्हें अगर क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो फायरबेस देगा, तुम्हें अगर ऑथेंटिकेशन करवाना है तो फायरबेस दे देगा, तुम्हें अगर डेटाबेस चाहिए तो फायरबेस दे देगा। तो ये जो है ना कंपोनेंट सारे, तो ये फायरबेस हमें दे देता है। फीचर्स क्या है फायरबेस के तुम्हारे, मैंने जैसे बताया। तो अगर तुम मान लो फायरबेस का बैकएंड बहुत स्ट्रांग है, तो तुम अगर कुछ बैकएंड बनाओगे उसमें कुछ इश्यूज रह जाएंगे, उसके अंदर कुछ फ्लॉज रह जाएंगे, उसके अंदर कुछ एड्स रह जाएंगे। लेकिन जो फायरबेस है ये गूगल ने बनाया है, गूगल के इंजीनियर्स ने बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड सॉलिड फ्रेमवर्क है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा बैकएंड तुम्हें स्ट्रांग मिलेगा अगर तुम फर्स्ट टाइम डेवलपर हो तो। उसके कंपैरिजन तुम अच्छा फायरबेस यूज़ कर लो। तो फायरबेस में क्या ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, क्लाउड के जो भी है सामान हो जाएंगे। अगर तुम्हें वेब का होस्ट करना है या तुम्हें प्ले स्टोर में होस्ट करना है या फिर कुछ भी करना है तो फायरबेस के थ्रू वो हो जाता है। और एक और चीज़ होती है फायरबेस प्रोवाइड करता है, वो एम एल किट। एम एल किट इज़ लाइक वेरी गुड। अगर तुम जो टेक्स्ट रिकग्निशन करते हो ना, तो वो ऐप भी बना सकते हो जस्ट ये एम एल किट यूज़ करके। सो ये और रियल टाइम डेटाबेस लाइक तुम फोटो अपलोड करोगे कोई या फिर न्यूज़ देख रहे हो, तो उसका जो भी डेटाबेस तुम्हें चाहिए वो फायरबेस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ फाइबर्स क्या देता है तुम्हें, तुम्हारे अगर ऐप के उसको, अब जैसे मान लो तुम ऐप बनाते हो, अगर तुमने अभी एक दो ऐप ट्राई किया होगा खुद से, तो कहीं ना कहीं तुम बटन क्लिक करते हो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता होगा, तो उसको बोलते हैं क्रैश करना। तो तुम्हें क्रैश का रिपोर्ट देगा कि तुम्हारा ऐप कितने बार क्रैश किया, ताकि तुम उसको मॉनिटर कर सको, उसके परफॉर्मेंस को तुम टेस्ट कर सको। सो ये इम्प्रूव ऐप क्वालिटी के लिए होता है। तुम्हें अगर अपने ऐप को ग्रो करवाना है तो बेसिकली ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो आज जो हम करने वाले थे वो ऑथेंटिकेशन करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू ग्राफिका एंड डिफरेंट इवेंट्स मतलब लोग पार्टिसिपेट करें तो उसमें फोकस डालो, और ये हम कल करेंगे ऑथेंटिकेशन। सो यही है जो टर्म्स वगैरह। सो
मतलब आज के लिए तो इतना ही है। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और जिसको मतलब ग्राफिका में जाके अपना कोडिंग करना है कर लो आराम से। एंड ऑल द बेस्ट।